नमस्कार हमारे सभी भाइयों, आप अनिल पिग फार्मिंग चैनल को देख रहे हो और यहाँ आपको सभी जानकारी मिलेगा। चाहिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सूअर की नस्ल के बारे में कि सूअर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से उनके शरीर के आकार, रंग, मांस और चर्बी, उत्पादन, दूध देने की क्षमता और वातावरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। हम आपको कुछ सूअरों की नस्ल के बारे में बताएंगे और उनके फ़ायदे बताएंगे। जैसे एक होते हैं देसी स्थानीय सूअर, भारत के गाँव में पाए जाते हैं। छोटे आकार के होते हैं, कम चारा खाते हैं, कठिन मौसम सहन कर सकते हैं, रोगों के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता भी होती है उनके पास। अब फ़ायदे की मैं बात करूँ तो सस्ते में पालन, बीमारियाँ कम होती है, ग्रामीण इलाकों में अच्छा मुनाफा मिलता है। अब हम बात करें विदेशी नस्ल के बारे में, तो ये तेज़ी से बढ़ते हैं, ज़्यादा मांस देती हैं, लेकिन इनका देखभाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, जिसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, प्रमुख जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में कमल लार्ज वाइट याक्साइन चलता है, सफ़ेद रंग का, बड़े कान और तेज़ी से वजन बढ़ता है। फ़ायदा इनका यही है, ज़्यादा मांस उत्पादन होते हैं। ठीक है, लैंड्रेस भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, लंबा शरीर होता है, सफ़ेद रंग का होता है और ज़्यादा बच्चे देती हैं। फीडिंग और मांस दोनों के लिए अच्छे ही होते हैं ये। ठीक है, और भी ऐसे कुछ हमारे पास 2-3 घर में है कम, जैसे कि बियर शार्क में जो भी होते हैं कम में काले रंग के होते हैं, टांगे और चेहरे सफ़ेद होते हैं। मांस में अच्छा स्वाद और गुणवत्ता होता है। फ़ायदा की बात करें, स्वादिष्ट मांस के लिए कम में पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा। सूअर पालन के फ़ायदे हम बात करें तो कम समय में ज़्यादा वजन का मुनाफा होता है, मांस के लिए बहुत मांग है इनकी। ठीक है, और जो भी है कम लागत में कम है, अच्छा बिजनेस कम शुरू किया जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, क्या नाम है, कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का काम पहला ऐसा बिजनेस बन चुका है जो कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब हम बात करें कि भारत में क्या नाम है और विदेशों में कम में सूअरों की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो भारत में हमारे सूअरों की कीमत जो है, छोटे बच्चे 3 से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं वो 2000 से 4000 प्रति बच्चा जाता है। ठीक है, और बड़े जो होते हैं हमारे कम 60 से 100 किलो के जो होते हैं वो 8000 से 20000 प्रति सूअर जाते हैं। अब विदेशी नस्ल जो होते हैं, जैसे यार्कशायर हो गया, लैंड्रेस हो गया, ये बच्चे 4000 से 8000 प्रति बच्चा जाता है। और बड़े जो होते हैं कम 15,000 से 40,000, 100 केजी से 150 केजी के तक होते हैं। ठीक है, प्रजनन के लिए अच्छी क्वालिटी के नर या मादा ब्रीडिंग का स्टॉक महंगे होते हैं। ज़्यादा वजन वाले और स्वस्थ सूअर ज़्यादा दाम पर बिकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विदेशों में सूअरों की कीमत क्या होती है। छोटे बच्चे जो पिगलेट होते हैं वो 4000 से 12000 प्रति बच्चा जाते हैं। अब बड़े सूअर जो होते हैं कम है वो 25,000 से 65,000 तक जाते हैं। आप सोच सकते हैं कम है हमारे उत्तर प्रदेश में कम अभी भी इसकी कीमत कितनी कम है। ठीक है, अब मांस के हिसाब से मैं देखें तो कम में 300-350 से 500 रुपये प्रति किलो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही कम है, ये तो हमने आपको बताया कम है विदेशों में, कम है यूएसए में, ठीक है, यूरोप में भी कम है, इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो सूअर पालन देखा जाए कम है तो आधे से ज़्यादा कंट्री को कवर करता है। ये बिज़नेस जो है ना, आधे से ज़्यादा कंट्री को कवर करने लगा। अगर मैं तुलना में बता दूं क्या मैं, तो विदेशों में नस्लें ज़्यादा अच्छी और मांस की क्वालिटी बेहतर होती है। वहाँ फार्मिंग मशीन के अच्छे पोषण से की जाती है, इसलिए उत्पादन महंगा होता है। भारत में लागत कम, लेकिन मांस की कीमतें विदेशी जितनी नहीं मिलती है। आप समझ सकते हैं हमारे भारत में जो है अभी बिज़नेस अभी नया नया आया है, मगर तब भी उसके बावजूद भी क्या में अच्छा कम में स्कोप दे रहा है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। ठीक है, कि इनकी जो चीज़ें हैं, बिज़नेस जो है टॉप वन पे चल रहा है इस समय, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने भी कम सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे कम लागू कर दिया, लाइसेंस पास कर रही है, रजिस्ट्रेशन कर रही है। तो आप सोच सकते हैं। वैसे हमने आपको एक वीडियो बहुत पहले भी बनाया था इस चीज़ पे, किस नस्ल के सूअर को रखना चाहिए, किस उम्र का कितना वज़न चाहिए, ब्रीडिंग के लिए या मांस के लिए। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, हम उसका लिंक जो है हम अपने बायो में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना एक बार। ठीक है, और हमारे सभी भाइयों से एक हमारा निवेदन है कि चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इन बीच थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया। ठीक है,
क्योंकि फार्मिंग जो था हमारा थोड़ा सा सही कंडीशन में था या नहीं था, हाफ ऑफ था, बट घर में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। और बाकी घर में जो भी चीज़ें हैं हमारे फार्मर भाई घर में, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर उन्हें फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।